हालांकि मैं कैमरा के सामने आने की इच्छा कम ही रखता हूँ, लेकिन कुछ बात करना चाहता हूँ लोकसभा क्षेत्र के बारे में, चुनाव के बारे में, बीते 5 वर्ष के कार्यकाल के बारे में। इसलिए ये वीडियो बनाना मुझे उचित लगा। कुछ बातें बताना चाहूँगा अपने प्रोफेशन से परे इस क्षेत्र के मतदाता के रूप में। नमस्कार, मेरा नाम पंकज कड़वासरा है। मैं वर्तमान में केंद्रीय मंत्री और हमारे सांसद कैलाश चौधरी जी के निजी सचिव के रूप में कार्यरत हूँ। मैंने उनके साथ एक मित्र, समर्थक और सहयोगी की भूमिका निभाई है, इसलिए मुझे यह लगता है कि मैं उनके बारे में आपको बेहतर बता पाऊंगा, बीते 5 वर्षों के कार्यकाल की जानकारी बेहतर तरीके से दे पाऊंगा। सबसे पहले मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बताना चाहूँगा। हालांकि सभी काम गिनाकर बताए नहीं जा सकते, लेकिन कोशिश करूँगा कि जो महत्वपूर्ण काम है वो आप तक पहुंचा सकूं। विकास कार्यों की अगर बात करें तो रेल सेवा में हमारे संसदीय क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। जो हेडक्वार्टर के जो 3 महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हैं, बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर, उनका सुदृढ़ीकरण हो रहा है। लगभग 336 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है। रेलवे स्टेशन का विकास होगा तो अन्य सुविधाओं के साथ नई ट्रेनें भी आएगी, और इसके अलावा लूणी, समदड़ी और भीलड़ी रूट का दोहरीकरण हो रहा है। उसके लिए लगभग 3,500 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है। रेलवे विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। इसके साथ ही बाड़मेर से मुंबई, हावड़ा और मथुरा के लिए नई ट्रेनें मिली है। एयर कनेक्टिविटी के लिए कैलाश चौधरी के प्रयासों से बाड़मेर को नए एयरपोर्ट की सौगात मिली है। विगत राज्य सरकार ने उसके लिए जमीन आवंटन नहीं किया था, लेकिन भाजपा की सरकार बनने के 3 माह के भीतर ही उस एयरपोर्ट के लिए जमीन आवंटन का कार्य पूरा हो चुका है। हमारे क्षेत्र को नए बाजरा अनुसंधान केंद्र की सौगात मिली है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जल्द ही उसके भवन निर्माण का कार्य शुरू होगा। बाजरा अनुसंधान केंद्र बनने के बाद में यहाँ पर बाजरा पर अनुसंधान किया जाएगा, जिसके दूरगामी फायदे होंगे। प्रत्यक्ष तौर पर किसानों को इसका लाभ मिलेगा। कैलाश जी के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आंकड़ों के बारे में बताना चाहूंगा। बीते 4 वर्षों में लगभग 1620 करोड़ की फसल बीमा की राशि स्वीकृत हो चुकी है, जिसका सीधा फायदा यहाँ के किसानों को मिला है। और वर्ष 2023 के फसल बीमा की गणना अभी चल रही है, उसकी राशि भी जल्द ही मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत से काम, जैसे हाईवे, बाईपास, ट्रेन स्टॉपेज, कोरोना काल में लगे ऑक्सीजन प्लांट, नए डाकघर, मोबाइल टावर्स और ऐसे अनगिनत काम हैं जो हुए हैं, लेकिन 5 वर्षों के इन कामों को कुछ मिनटों में बताया नहीं जा सकता। ये सब विकास कार्य तो हुए ही हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति के किस तरीके के कार्य होते हैं ये भी मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा। एक आम व्यक्ति जो डायरेक्ट कैलाश जी को कॉल करता था और हर संभव मदद कैलाश जी की तरफ से मिलती थी, चाहे वो कोई भी समय हो, कोई भी परिस्थिति। लोग कॉल करते थे कि वे अपने बच्चों को कोटा की कोचिंगों में पढ़ाने में असमर्थ है। ये काम किसी सांसद का नहीं है, लेकिन कैलाश चौधरी का एक ही ध्येय था कि किस तरीके से आम जनता की मदद की जाए। इसके लिए वे कोचिंग संचालकों से व्यक्तिगत रूप से निवेदन करके और ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे, ताकि होनहार जरूरतमंद प्रतिभाओं को उनके लक्ष्य प्राप्ति की तरफ कोई मदद मिल सके। कैलाश चौधरी ने कभी जातिवाद नहीं किया। उन्होंने हमेशा मानव सेवा को प्राथमिकता दी है। झिंझिनयाल के नरपत सिंह, देदूसर के लोकेंद्र सिंह, ख्याला गांव की अनिमत, गागरिया के बरकत खान, बालोतरा के जेठाराम जिनकर, जबराराम पवार, रजनी, बाड़मेर के जितेंद्र और उन सहित सैकड़ों लोग जो किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। कैलाश चौधरी ने व्यक्तिगत प्रयासों से उन्हें PMNRF से आर्थिक मदद दिलवाई, और आज हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वे सभी लोग हमारे बीच में सकुशल लौटे और ईश्वर ने कैलाश चौधरी को वो जरिया बनाया। साथियों, हमारा यह थार क्षेत्र भारत और पाकिस्तान में फैला है। सिंध और हिंद का रिश्ता बहुत पुराना है, और यह रिश्ता किसी भौगोलिक सीमा से नहीं रोका जा सकता। सीमा के उस पार भी राजपूत समाज के सोडा गोत्र के लोग रहते हैं, जिनका सीमा के इस पार रोटी और बेटी का रिश्ता है। वहाँ रहने वाले परिवारों में से कुछ लोग विषम परिस्थितियों के कारण यहाँ भारत आकर बस गए, लेकिन जमीन जायदाद संभालने के लिए कुछ लोग वहाँ रुक गए। सरहद के कारण बिछड़े इन परिवारों का अगर किसी ने दर्द समझाए तो वह कैलाश चौधरी है। अभय सिंह जी और अंजना जी अपने बेटे के विवाह में शामिल होना चाह रहे थे। मेहताब सिंह जी और रणजीत कंवर अपने परिवार से मिलना चाह रहे थे, और ऐसे कई लोग हैं जो उम्र के आखिरी पड़ाव में भारत में अपने परिजनों से मिलना चाह रहे थे, लेकिन वीजा की समस्या बड़ी बाधा बन रही थी।
ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं। कोई बेटा अपनी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पा रहा, कोई पति अपनी पत्नी को नहीं ला पा रहा, कोई बुजुर्ग अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहा। सैकड़ों कहानियां जिनका दर्द कैलाश चौधरी ने समझा और उनकी मदद की। अभय सिंह जी, उदय सिंह जी जैसे सैकड़ों लोगों को अपने बिछड़े परिवार से मिलाने का काम कैलाश चौधरी ने किया है। ऐसी कई कहानियां हैं। एक कहानी और है, कन्हैया लाल जी जांगिड़ थाईलैंड घूमने के लिए जाते हैं। दुर्भाग्यवश हार्ट अटैक के कारण उन्हें अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है। विदेश का अस्पताल उनसे 25 लाख रुपए एडवांस जमा कराने को कहता है। साथ गए लोग उनके परिजनों को फोन करके सूचना देते हैं। अब परेशान घर वाले किसके पास जाए? उनकी मदद कैलाश चौधरी ने की है। उन घर वालों की उम्मीदों को कैलाश चौधरी ने पूरा किया है। यह कैलाश चौधरी के प्रयास थे कि इंडियन एम्बेसी से उनका वीज़ा एक्सटेंड होता है, वहाँ के हॉस्पिटल में उनकी मदद होती है और उन्हें सकुशल भारत पहुँचाया जाता है। शिव शंकर शर्मा जी को एक सूचना मिलती है कि अमेरिका के एक हॉस्पिटल में उनका बेटा वेंटिलेटर पर है। परेशान शिव शंकर जी अमेरिका के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। उन्हें 8 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिलता है। उनका दुख कौन समझेगा? उनका दर्द कैलाश चौधरी ने समझा और 4 दिन के अंदर उन्हें परिवार सहित वीज़ा दिलवाया और वो अपने बेटे के पास में पहुंचे। अफ्रीका के किसी देश में हमारे यहाँ के लगभग 80 लोग बंधक बनाए जाते हैं। उनके पास में न फ़ोन है न पासपोर्ट। वो किसी तरीके से किसी फ़ोन की व्यवस्था कर अपने घर वालों को लोकेशन और सूचना भेजते हैं। चिंतित परिजन किसके पास जाएंगे? इनका दर्द कैलाश चौधरी समझते हैं और उनको सकुशल भारत बुलाने की जिम्मेदारी कैलाश चौधरी लेते हैं। कोई नेता इससे अधिक सुलभ क्या ही होगा। और ऐसी खूब कहानियां हैं, खूब केसेस है और कैलाश चौधरी ने हर जरूरतमंद की मदद की है। कभी यूके, कभी कॉन्गो, कभी दुबई, कभी कतर। आम व्यक्ति कहीं से भी फ़ोन करता था, कैलाश चौधरी उसकी मदद करते थे। वैष्णो देवी, केदारनाथ, तिरुपति, झारखंड, आसाम, पश्चिम बंगाल, हर जगह से लोगों के फ़ोन आते थे। कैलाश चौधरी हर ज़रूरतमंद की मदद करते। ये सब काम अभी बताने का समय नहीं है, इतने काम बताए भी नहीं जा सकते, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ बातें आप तक पहुँचा पाऊँ। लेकिन कैलाश चौधरी जी ने कभी विज्ञापन या क्रेडिट लेने की राजनीति नहीं की। आज यदि राज्य सरकार कहीं हेडपंप या कोई सड़क स्वीकृत करती है तो उसका श्रेय हम विधायक जी को देते हैं। तो केंद्र सरकार के तहत होने वाले कार्यों का क्रेडिट कैलाश चौधरी को कैसे नहीं मिल सकता? आज संसदीय क्षेत्र में लगभग 2.25 लाख परिवारों को पक्का घर मिला है। 2.5 लाख घरों तक बिजली पहुंची है और इसके अलावा हर घर नल, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन और ऐसे खूब काम हुए। तो उनका श्रेय भी तो कैलाश चौधरी को ही जाएगा। हमने कोरोना काल को देखा है, आज भी उस दर्दनाक दौर को देखना बहुत दुखद है जिसमें हमने अपनों को खोया है। कई नौकरियां चली गई, लोग चले गए, हॉस्पिटल में त्राही त्राही मची हुई है, लेकिन उन सब की उम्मीदों को कैलाश चौधरी ने टूटने नहीं दिया। मुंबई हो या हैदराबाद, बेंगलोर हो या दिल्ली, हर जगह उनके इलाज की व्यवस्था भी करवाई और उनके राशन, घर आने की परमिशन, इन सब व्यवस्थाओं का भी ख्याल रखा। रात को 2 बजे भी लोग फ़ोन करते थे और कैलाश चौधरी उनकी मदद करते थे। कैलाश जी ने खुद को जातिवाद से हमेशा दूर रखा। एमपी लेड के फंड में भी उन्होंने जाट समाज, राजपूत समाज, माली, सुथार, राजपुरोहित, कुमावत, देवासी, जीनगर, रावणा राजपूत, सांसी, भील, मेघवाल, विष्णुई और सभी समाजों को एमपी लेड फंड में भागीदारी दी है। हम बहुत भोले लोग हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, अपने हित से ऊपर इमोशंस को प्राथमिकता दे देते हैं। लेकिन हमें यह सोचना होगा कि हमारा हित किसे चुनने में। मैं मानता हूं कि बीते कार्यकाल में राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार होने के कारण कुछ काम नहीं हो पाए थे, लेकिन आप समझदारी से सोचिए कि एक केंद्रीय मंत्री विपरीत पार्टी की शासन में अगर कोई काम नहीं करवा पाए तो कोई निर्दलीय या विपक्ष का सांसद कोई काम कैसे करवा पाएंगे? कितना सुखद होगा कि राज्य व केंद्र में भाजपा की सरकार होगी और हम लोग अपना नेतृत्व कैलाश चौधरी को सौंपेंगे। पिछले कार्यकाल में राज्य में भाजपा की सरकार नहीं होने के कारण जो काम रुके थे, कैलाश जी के इस बार सांसद बनने के बाद में वो काम तो होंगे ही, लेकिन क्षेत्र को विकास की नई सौगातें भी मिलेगी। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा क्षेत्र का मतदाता होने के नाते मेरी आप सभी से अपील है, इस डबल इंजन की सरकार में अगर हमारी भागीदारी होगी तो वो सभी सपने पूरे होंगे जो मैंने और आपने खुली आंखों से देखे। और इसके लिए हमें नरपत सिंह जी, लोकेंद्र सिंह जी जैसे लोगों की उम्मीद को चुनना होगा। हमें अभय सिंह जी, उदय सिंह जी जैसे लोगों के भरोसे को चुनना होगा। हमें एयरपोर्ट को चुनना होगा, हमें नई ट्रेनों को चुनना होगा, हमें विकास को चुनना होगा, हमें सत्ता में भागीदारी को चुनना होगा, हमें लाखों लोगों के हित को चुनना होगा, हमें कैलाश चौधरी को चुनना होगा।